गुड आफ्टरनून और जय हिंद दोस्तों। आइए हिंदी के वर्णमाला में पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन को व्यंजनों से स्वर को अलग करना। कैसे अलग करते हैं, आइए निपटाते हैं। पहले तो सबसे पहले बात, आप जानते हैं ये लाइन क्या कहलाती है? खड़ी पाई। और ये ऊपर की लाइन क्या कहलाती है? इसे कहते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा। तो नियम नंबर 1 में क्या बोलते हैं हम? नियम नंबर 1, ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई को लांघ जाते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई को लांघ जाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आधा करने के लिए क्या नियम फॉलो करेंगे? आधा करने के लिए या स्वर रहित करने के लिए, आधा नहीं, स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई के बाद वाले भाग को आधा, खड़ी पाई के बाद वाले भाग को आधा कर देते हैं, बस आधा कर देते हैं। ये नियम आपको याद रखना है। कहेंगे क्या है? जैसे 2 वर्ड कौन से, एक क है और एक फ है। ये देखिए नाक गए हैं, खड़ी पाई को नाक गए हैं। तो इनको जब आधा करना है तो खड़ी पाई के बाद का जो भाग है पूरा, ये पूरा, इसको आधा यहीं से काट दो तो ये हो गया ये आधा। इसका आधा करना है तो ये आधा। बात समझ में आया? ये होता है नियम नंबर 1। ये स्वर रहित हो गया है। और बात करें दूसरे नियम की ओर बात करते अगर हम, तो एक पॉइंट सीखेंगे, गोल वर्ड। इनकी संख्या कितनी होती है? अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, इनकी संख्या, गोल वर्ड की संख्या 8 होती है। गोल वर्ड की संख्या क्या होती है? 8 होती है। कौन कौन से? एक हो गया अंगा, एक हो गया छ, एक हो गया ट, एक हो गया ठ, एक ड, एक ढ, एक द और एक हो गया है। इन्हें गोल वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि निचवा देखा हई कलमिया गोल हो जाला, ये देखा, इसीलिए गोल वर्ड कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए। अगर पूछे खड़ी पाई का प्रयोग ना हो, ऐसे कितने हैं? खड़ी पाई का प्रयोग न हो, ऐसे कितने हैं? तो 9 है। 9 कौन? गोल वर्ड 8 ठीक, और एक हो जाता है र, ठीक है। और इनको जब आधा करना है, आधा करना होगा इनको, या स्वर रहित करना है, तो क्या कर दिया जाएगा? हलंत लगा दिया जाता है। क्या? हलंत लगा दिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। हलंत माने ये लग गए। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। र की बात करें तो ये 4 रूप होता है। र के कितने रूप होते हैं? 4 रूप। पहला ये नॉर्मल र, ये क्या होता है? स्वर सहित होता है, स्वर सहित है, पूरा र है। कैसा र है? पूरा र है, याद रखना। दूसरी बात करें, आप लोग देखे होगा एक ही र ऐसन होता है, ये भी पूरा र है, पूरा है। और बात करें एक ही र देख ले होगा ऐसी होता है, जिसे ट्रकवा लिखी जाता है, ये देखिएगा, ये इसमें से ये हलंत है। ये क्या है? हलंत है। और ये क्या है? र है। ये र है, ये वाला इधर वाला। और ये पूरा है। क्या है? पूरा है। और पॉइंट सुनिएगा, ये वाला पूरा है, ठीक है। लेकिन एक ही होता है कर्म ऊपर, ये रे क्या होता है? आधा होता है। तो 1 2 3 4 रे आपके सामने आ गए। बात समझ में आया? तो एक नोट बना के आपको दिमाग में रखना होगा, शिरोरेखा के नीचे वाला रे, शिरोरेखा के नीचे वाला रे पूरा होता है,
और ऊपर वाला रे आधा होता है। ये दिमाग में आपको रखना है। बात समझ में आ गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये 9 वर्ड हमने यहाँ, इनको आधे हलंत लगा दिया जाता है। ये 9 वर्ड हमने यहाँ पढ़ा, 2 वर्ड पढ़ा इधर, 11 हो गए। बच्चे कुल टोटल 34 होते हैं। आइए बच्चे हैं कितने हमारे पास, और बच्चे हैं टोटल 33 होते हैं। तो ये इधर खत्म हो गए, 22 और बचे हैं। टोटल व्यंजन 33 होते हैं, 9 2 11 खत्म हो गए, बचे कितने 22। उनको क्या करना है, जैसे बात करें नियम नंबर अगला जो भी हो 3 की बात कर लेते हैं। नियम नंबर 3 की बात करें, जो खड़ी पाई को नहीं लांघते, जो खड़ी पाई को न लांघ पाते हैं, खड़ी पाई को न लांघ पाते, उनको आधा करना है तो खड़ी पाई हटा दिया जाता है। आधा करने के लिए खड़ी पाई हटा दिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी संख्या कितनी होती है, 22 थी। जैसे मैं देखा खड़ी पाई की हना आधा करे को ल मैं हो गए, और बात करे कोनो ग हो गए, ग के आधा करे को ला खड़ी पाई हटाई द, घ आधा करे को खड़ी पाई ना लगल बा तो ये आधा हो गया। बात समझ में आया। ये होते हैं, आपको ये पॉइंट आपको याद रखनी है। आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट सीखते हैं। अगर आपसे पूछ ले, जैसे यहाँ लिखा गया है आपका कुछ भी, जैसे लिख जाए कलम, लिख दिया जाए कलम, इसमें कितने वर्ड आपसे पूछ ले, तो वर्ड जब पूछेगा तो क, अब हलंत लगाइए, आधा करिए, ए अलग हो गया, क्योंकि क में या छिपा है हमेशा। ल और ए आधा हो गया, स्वर अलग कर दिए, मैं और स्वर अलग कर दिए, ये हो गया। तो जब कभी भी ये सिस्टम आपको स्वर रहित कर दिए, ये पॉइंट याद रखना। इसमें पूछे कितने वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड नहीं है। अगर कभी भी किसी शब्द का अंत ऐ से खत्म हो तो इसे काउंट गिनती नहीं करते। ऐ से खत्म हो गिनती नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको पता कुछ भी बोलेंगे ऐ पे ही खत्म होता है, आखिरी में जाके खत्म होता है। शेरनी फिर आ खत्म ऐ, और इसे कर्म फिर जा रहा है, और इसलिए उदासीन इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं, इसलिए इसे काउंट नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कितने वर्ड इसमें हो गए, टोटल 5 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर ही शेरनी आई जाए तो स तो रहेगा, ए की मात्रा भी रहेगा, प्लस र रहेगा, हलंत लगेगा, न रहेगा, और प्लस ई बड़ी मात्रा लगेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल 6 वर्ड से मिलके बना है, क्योंकि इसमें आखिर में बड़ी आई उसे काउंट किया जाएगा, ऐ होता तो काउंट नहीं करते। बात समझ में आया। जैसे कर्म लिखा गया है, कर्म क हो गया, फिर ए हो गया, आधा थोड़ी होता है, और कर्म र हो गया, र यहाँ आधा हलंत लगा दिए, मैं और फिर ए। अब देखिए यहाँ कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 तो गिन रहे हैं, लेकिन इससे आखिरी में ए पे खत्म हो, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। तो कितने वर्ड आ गए, 4 वर्ड आ गए। बात समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। कितने वर्ड है, 4 वर्ड है। क्लियर है। आइए हम बात करते हैं शब्दकोश की, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन से बाद में आते हैं हिंदी में। आइए उसको भी निपटा लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, हिंदी में शब्दकोश कौन से शब्द पहले आते हैं। शब्दकोश की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अंग स्वर सबसे पहले आएगा, फिर क्या आता है, चांद बिंदी वाला, फिर अह आता है, फिर अ आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। ये क्रम से आते हैं। जैसे केहू के नाम अंकुर हो और केहू के नाम अंकुश हो, केहू के नाम ओमकार है, तो अंग वाले के नाम पहले बुलाई जाए। ये बात जैसे आप लोग देखे होंगे ए बी सी डी में ए वाले के नाम पहले आता है, ऐसे इसमें अंग वाले के नाम पहले आएगा, फिर चांद बिंदी वाले का, फिर इन सभी का नाम आएगा। बात समझ में आया। और फिर इसके बाद किसका इशारा हो, कैसे, क के बाद ख हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 6 लिखेंगे। 6 का निर्माण किससे हुआ है, कैसे हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, और क और से हुआ है, और फिर अ आता है। आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाए थे कि 6 का जो संयुक्त अक्षर है इसका निर्माण क और से हुआ है, तो क के नाते क के बाद 6 आएगा, ना कि ख आता है। क ख ग घ अंगा हो गया, अंगा यहाँ, फिर च छ ज,
ज के बाद झ नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानी जो है ये ज प्लस ग से मिलके बना है, ज प्लस इया से मिलके बना है, कल पढ़ाए थे, ज प्लस इया से मिलके बना है, इसलिए ज के बाद ज्ञ आएगा, फिर आपका झ आएगा, फिर आपका इया आएगा, फिर ट ठ ड ढ, उसके बाद वाले का अड़ैया आएगा, फिर त थ, उसके बाद त थ त के बाद थ नहीं आएगा, क्योंकि त जो त्र होता है वो त प्लस र से मिलके बना है, तो त के बाद त्र आएगा, तो त्र हो गया, तो उसके बाद थ हो गया, द ध और न हो गया। बात समझ में आया। फिर क्या होता है प फ ब भ और म, उसके बाद क्या आएगा य र ल व, फिर आएगा स और हाई वाला स्र, क्योंकि इसी से मिलके बना है, फिर श और श और ये है। ये आपको क्रम बिल्कुल जुबान पे याद रखना, एक यहाँ ध्यान देने की बात है और एक यहाँ ध्यान देने की बात है और एक यहाँ और एक यहाँ ध्यान देने की बात है, और शुरुआती के ये 3 चीज़ों की ध्यान देने की बात है। अगर इतना ध्यान है तो हम वर्णमाला सजा लेंगे। जैसे कोई भी अगर हमसे अब कोई क्वेश्चन पूछे तो हम जवाब देने के लिए अब तैयार हैं। बात समझ में। इसका ट्रिक भी देंगे, लेकिन पहले डिटेल जानना जरूरी है। ट्रिक तो बाद की बात है, लेकिन डिटेल पता है तो ट्रिक तो बन ही जाएगा ना भाई। तर्क और बात करें ये वाले तर्क, और ये बात करें तंग, और बात करते हैं तंत्र। इसमें कौन सबसे पहले आएगा, कौन सबसे बाद में आएगा, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कौन सा पहले नंबर पे है, कौन आखिरी में, कौन दूसरे पे। तो इसमें से ऑप्शन में गोला करना पड़ेगा। तो सबसे पहले विदाउट ट्रिक देखेंगे। त की बात करें तो त देखिए त, और इसमें से क्या अलग करेंगे, अ अलग हो गया, सॉरी ए ऐसा। फिर र आएगा, र आधा है, र आएगा आधा है, और क आएगा, फिर इसमें से ए को अलग कर देंगे, ऐसे इसको तोड़ेंगे, त प्लस ए। बात समझ में आया। अब इसमें आपको बताए थे र, ये र पूरा होता है, र तो क आधा तो क वाला पहले आएगा, फिर र आ गया और इसमें से ए अलग कर दिए। तंग में त आएगा प्लस अंग की मात्रा आएगा, फिर ग आएगा, फिर अ आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अब तंत्र की बात करें, त आएगा, फिर अंग की मात्रा अंग लगा दिए, और फिर क्या आएगा, फिर त आएगा, और फिर र आएगा। त्र है तो त प्लस र से मिलके बना होता है ये, और फिर आखिरी में अ आएगा। अब हम चेक करें कौन पहले पे आएगा। तो एक बात बताइए, त सब में है, अंग अंग, ए अ बाद में आएंगे, अंग पहले आता है, तो इनमें से कोई आएगा। और इनमें से कौन आएगा, तो अगला हम देखते हैं, क्योंकि दोनों में समान समान है। ग और त में पहले कौन आता है, ग, तो पहले नंबर पे कौन आ गया, ये आ गया। दूसरे पे कौन आ गया, ये आ गया, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों में कौन पहले आएगा, तो अब कहेंगे भाई त दोनों में है, अ दोनों में है, र और क, र और क, र और क, र और क में कौन पहले आता है, क, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। जो बचाओ कौन से नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे। ये कंसेप्ट है, ये डिटेल है, तरीका है। बात समझ में आया। इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे ट्रिक से करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या ढूंढना होगा, सबसे पहले ट्रिक क्यों मारो गोली यार, ट्रिक जरूरी नहीं है हर कहीं पे कहीं की फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए ट्रिक भी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड को देखते हैं, वर्ड के बाद किसको देखेंगे, वर्ड के बाद किसको देखेंगे, याद रखिएगा मात्रा को देखते हैं। मात्रा को देखने के बाद दोबारा हम बिंदु और चंद्र बिंदु को देखते हैं। इन तीनों को हम देखेंगे, ये क्रम हम फॉलो करेंगे। फिर दोबारा यहाँ आएंगे, फिर वर्ड देखेंगे, फिर मात्रा, फिर चंद्र बिंदु, फिर ये सिस्टम हमारा चलता रहेगा। ये हमारा ट्रिक है, ये पॉइंट याद। कैसे इसका यूज करते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे इमली, इमली और इंतजार, ईख और इठलाना, इसमें कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो सबसे पहले इंतजार ही देखो, ये सबसे पहले वर्ड देखते हैं। ई सब जगह पे है। अब हम क्या देखें, मात्रा, मात्रा यहाँ देखो अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा पहले आता है, तो ये पहले पे हो गया, ठीक है। अब
इस अब ए पहले पे हो गया तो बाकी अब तीन को देखो कौन दूसरे पाएगा, ई ई ई। इन देखो ई बड़ी की मात्रा है, ई छोटी की मात्रा, छोटी वाला पहला आता है, तो इनमें दूसरे नंबर पे कोई आएगा, कौन आएगा वो अभी पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगला वर्ड पे हम जाएंगे, क्योंकि अगला वर्ड है मैं और ठे। मैं और ठे में पहले पे कौन आता है, तो याद रखिएगा मैं और ठे पे पहले पे कौन आता है भैया, यह देख ला, मैं और ठे पे पहले पे कौन आता है, ठे यह बा और मैं यह बा, तुम ठे पहले पावाला, तो ई हो जाए कौन नंबर पे, दूसरे पे, ई अपने तीसरे पे, और ये हो जाए का चौथे पे। तो ये ट्रिक है, बात समझ में आया, ये ट्रिक भी है, और भी चीजें हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट और सिखा देते हैं, जैसे पूछ ले जग, और पूछ ले जीवन, और पूछ ले जंजीर, जंजीर के बाद ज्वर, इतना आपके सामने है। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई साहब, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ड कौन सा है, जय 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 जय, ठीक है। हाई आधा है तो ए सबसे लास्ट में आएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, दूसरे नंबर में मात्रा जाएंगे तो आधा अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। अब देखिएगा, अब जय 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 अंक की मात्रा आ गया तो ये पहले पे आएगा, और हाई देखो जय और जी में पहले पे कौन आएगा, तो ये बड़ी की मात्रा लगाए, छोटी इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये दूसरे पे हो जाएगा। ये किस पे हो जाएगा भैया, दूसरे पे, और ये जी किस नंबर पे आ जाएगा, तीसरे पे, और ये कौन सा आ गया, लास्ट पे। अगर आप डिटेल करेंगे तो भी ऐसे करना है, लेकिन वहाँ पे ये वाला नियम अप्लाई करेंगे, ये वाला कंसेप्ट है, रूल है, ये आपको ज़्यादा समझ में आना चाहिए। बात समझ में आया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।